नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। इस बार दिवाली से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 614 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। यूपी के आगरा में रविवार सुबह खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या कर दी। सिपाही ने अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, जिस पर ड्राइवर ने सिपाही को कुचल दिया। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। मामला सैया थाना क्षेत्र के अयेला चौराहे का है। एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्र फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार सैया थाने में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान से आगरा की ओर जाने की सूचना मिली थी, जिस पर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, सिपाही सोनू कुमार चौधरी, सुधीर, सूरज, सुनील और शिशुपाल मौके पर पहुंचे थे। पुलिस टीम ने खेरागढ़ सैया रोड पर काफी देर तक घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन खनन माफिया या उनका कोई भी गुर्गा वाहन नहीं आया। इसके बाद पुलिस टीम वहां से हट गई। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोन के बड़ा नंगला के पास 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉली आते दिखाई दिए। गाड़ी से उतरकर सिपाही सोनू ने ट्रैक्टर के आगे डंडा दिखाकर उसे रोकने का प्रयास किया। अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। तभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने सिपाही सोनू पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद फायरिंग करते हुए साथ वहां से निकल गए। अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों के साथ ही वो फरार हो गया। सिपाही सोनू अलीगढ़ का रहने वाला था। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की हर सहूलियत और आराम का पूरा ख्याल रखा है। यही वजह है कि रेलवे बिहार के साथ यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लाखों यात्रियों के लिए सैकड़ों विशेष ट्रेनें चला रहा है। इस बीच भारी भीड़ के मद्देनजर, दीपावली और छठ त्योहार के मद्देनजर रेल यात्रियों की ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए और भीड़ कम करने की कोशिश के मद्देनजर रेलवे ने अब क्लोन ट्रेनें रेल पटरी पर दौड़ाने की सोची है और इसकी घोषणा भी की गई है। इसका दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्री लाभ उठा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इन ट्रेनों का स्टॉपेज दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद और साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर भी होगा। जाहिर है जो यात्री गाजियाबाद के वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वो इन दोनों स्टेशन पर उतरकर अपने अपने घर जा सकेंगे। इतना ही नहीं, वे इन दोनों स्टेशनों के सफ़र की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन के दौरान दिल्ली या गाजियाबाद से पैसे कम नहीं हों। इस समय महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के बेला गांव से सामने आया। कुछ दबंगों ने सरेआम महिलाओं और लड़कियों को पीटा है और मानवता को ताक पर रखकर दबंगों ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है। वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा लिखकर दोनों पक्ष के एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
नहीं मानने वाली। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। बलिया में शुक्रवार को युवक ने छेड़खानी का विरोध करने पर 9वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया। लड़की 75% तक झुलस गई। वो अभी वाराणसी के बीएचयू में भर्ती है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़की के परिवार ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाया है। एसपी देवेंद्र नाथ ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 307, 326, 354 डी और पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार दूभड़ के एक गांव में शुक्रवार देर रात लड़की के चीखने की आवाज़ सुनकर परिवार वालों की नींद खुली। छत पर जाकर देखा तो लड़की आग की लपटों से घिरी हुई थी। आग बुझाने के दौरान लड़की के पिता का हाथ भी जल गया। इसके बाद पीड़ित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बीएचयू रेफर किया गया। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेल्फी की सनक में एक युवक की जान चली गई। दरअसल यहां बिसरख थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी कनपट्टी से पिस्टल सटाकर सेल्फी ले रहा था। पिस्टल लोडेड थी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई जो उसके पेट में लगी। इससे युवक घायल हो गया। उसे शारदा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजते हुए मृतक के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया है। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। यूपी के जिला बुलंदशहर में बीती रात युवक का अपहरण कर फिरौती मांगी गई और फिरौती न मिलने के बाद युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जैसे ही पुलिस को युवक के अपहरण की सूचना मिली, वैसे ही बुलंदशहर पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए घटना के 2 घंटे बाद ही आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मृतक का शव बरामद कर लिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, एसएसपी का कहना है कि आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद ही ये पता लगा है कि उन्होंने राजेंद्र की हत्या तो दोपहर में 3:30 बजे ही कर दी थी। पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी युवक 19 साल और 22 साल के हैं और अक्सर आरोपी मृतक राजेंद्र से पैसा उधार लेते रहते थे। राजेंद्र उधार दिए गए पैसों के लिए दोनों युवकों को तकाता करता रहता था और इसी तगादे से बचने के लिए दोनों ने मिलकर राजेंद्र की हत्या की साजिश रच डाली और फिर बाद में हत्या करने के बाद फिरौती का फोन कर पूरे मामले को एक नया मोड़ देने की कोशिश की। 6 बजे के आसपास उसका फ़ोन बंद हो गया, तो मैं से खाने पीने खा के दुकान पर से आया तो 6:45 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है कि आपका भाई अपहरण कर लेगा उसका। किसी कारण उसकी कॉल कट जाती है। फिर 2-3 मिनट बाद फिर कॉल आती है उसकी कि आपका भाई का अपहरण हो गया है और आप 7 लाख फिरौती की इंतजाम करो। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करी, हमारे साथी आपके हमारे होके रहते हमारी दुकान के पास और घर पर लगे हुए हैं, और कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको ये ख़त्म कर देंगे। तो हत्या ये पहले कर चुके थे और केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से 7 लाख की फिरौती की बात इनके द्वारा की गई। बाद में जैसे ही फ़ोन उसके पास 7:30 बजे के आसपास आया, पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल हमारी पूरी टीमें, स्वाट टीम, हम लोग और थाने की पुलिस लग गए। पूछताछ में ये जानकारी में आया कि एक लड़के ने मंडी चौराहे पर मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। उस सूचना के आधार पर भरत को रात में उठाया गया, गहरी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद घटना का खुलासा हुआ। यूपी सरकार एक तरफ भू माफियाओं, गरीब असहाय लोगों की मदद का बीड़ा उठाए हुए है, वहीं स्थानीय पुलिस सरकार को बदनाम करने के लिए दबंगों के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित कर रही है। फर्रुखाबाद पुलिस की गुंडाई इतनी बढ़ गई है कि प्रशासन के किसी भी आदेश को किनारे रख अवैध कब्जा करवाकर पैसों के लेन देन में मस्त दिखाई दे रही है। ये तमाम आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस दबंगों से साठगांठ कर पीड़ित महिला को जबरदस्ती खींच कर ले जा रही है। वहीं महिला कांस्टेबल उसके साथ अभद्रता करती हुई और मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। मामले में उच्च अधिकारी भी पुलिस के साथ मिले हुए हैं। ये तमाम आरोप लगे हैं। वीडियो को गलत बताया जा रहा है, जबकि वीडियो में खुलेआम देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से गुंडाई पर उतारू है। मेरे सामने है, मेरा गेट है, मेरा गेट है, मेरे सामने है। जमीन का पहले बंटवारा करा, पहले बंटवारा करा, उसके बाद वीडियो
पहले बंटवारा करा, उसके बाद फैसला जमीन का फैसला है, जमीन निपटा क्या कोर्ट करेगी? इससे लिया कहता है अभी रुकवाते हैं दावत से। हाँ तो कोर्ट हमारे साहब मेरी जो ज़मीन थी, मेरी प्रति ज़मीन थी जो थी मेरे बाबा ग्राम की, तो उसमें कि मेरे पापा ने जी थोड़ी बेची थी, तो उसमें जो मेरी बच्ची बची हुई है उस पर जो मतलब मेरे ताऊ रामतीरथ और उनके दामाद राजवीर साहब के वो लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर। जब मैंने उनको कब्जा करने को रोका तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मेरे संग मारपीट की, मेरे भाभी को भी मारा, जो आप लोग देख चुके हैं वीडियो में। तो पुलिस ने भी मतलब बेरहमी से इनको पीटा। भखराऊ में रहता हूँ और मेरी जो पैतृक ज़मीन जो बाबा की थी उसमें पापा ने कुछ ज़मीन मेरी बेची थी और उसमें मेरी 13 बीघे ज़मीन बाकी है। उस ज़मीन पे ताऊ और उनका दामाद राजवीर कब्जा कर रहे हैं और जब हमने रोका तो उन लोगों ने मारपीट की और पुलिस बुलाई। तो पुलिस भी उन्हीं के पक्ष से कब्जा कराया। पुलिस ने भी। कौन थे पुलिस वाले, वो कहाँ तैनात था? ये अभय सिंह था और उनके संगी साथी थे और वो इस समय कोतवाली फतेहगढ़ में है। सर एक जमीन है 2 भाइयों की जिसका अभी बंटवारे का एक सूट उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ विचाराधीन है और उस पर जो है 2 बार पहले भी रोक लग चुकी है और 6 तारीख को पुनः भी एसडीएम सदर द्वारा ये कहा गया कि वहाँ पर विवाद ना हो, अभी भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहाँ रोक लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो है जो स्थानीय लोकल पुलिस है वो अपना साठ-गांठ करके वहाँ पर आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहाँ पर एक महिला जिसका कि गेट है और जमीन भी उन्हीं की है, उसके बाद उसे महिला कांस्टेबल और अभय सिंह जो दरोगा जी हैं फतेहगढ़ कोतवाली के, उन्होंने उसको महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली से समस्तीपुर जा रहे लोगों की कार बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर कई बार पलटते हुए खड्डे में जा गिरी। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो चुकी थी। 3 अन्य गंभीर घायलों को अस्पताल भिजवाया। हर तीसरे साल में एक बार आने वाले अधिक मास के महीने में महिलाएं सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके मंदिर पहुंचती हैं और वहां से इकट्ठा होकर पैदल पैदल भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई उनकी खोज में निकलती हैं। पूरे महीने चलने वाली इस पूजा प्रथा के बारे में बताया जाता है कि द्वापर युग में जब राधा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति के बारे में पूछा कि कौन सा उपाय करें जिससे आपको पा सकें, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सहज तरीके से बताया कि हर तीसरे साल में आने वाले अधिक मास में यदि स्त्रियां अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने और पाने के लिए पूरे महीने विधि विधान से पूजा अर्चना कर एक जोगन बनकर प्रभु की खोज करेंगी तो निश्चित ही उन्हें उनके प्रभु की प्राप्ति होगी। तभी से लेकर आज तक सदियां गुजर गई और हर स्त्री इस पावन माह में राधा का स्वरूप धरकर अपने आराध्य श्री कृष्ण को पाने के लिए कार्तिक मास में इस परंपरा का निर्वहन करती चली आ रही है। प्रिय कार्तिक है, जैसे भगवान ने कहा था कि अगर जो कार्तिक मास में स्नान करेगा, व्रत करेगा, वो हमें अधिक प्यारे रहेगा। अच्छा, तो ये कार्तिक स्नान आप लोग हर साल आता है? नहीं, तीसरी साल आता। कृष्ण को पाने के लिए आज तक भी वह जिज्ञासा गोपियों की है, गोपनीय भक्ति के रास्ते में रह के यानी भगवान को प्राप्ति के लिए। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।